दोस्तों मैंने आपको गुफा के लिए बताया था, तो हम गुफा के पास पहुंच गए। ये रास्ता सीधा जा रहा है ऊपर, ऊपर वो गुफा है, वहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इसी रास्ते से हम गुफा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहाड़ पर चढ़ना पड़ेगा गुफा में जाने के लिए, जहाँ भस्मासुर नामक राक्षस रहता था। भस्मासुर राक्षस नहीं रहता, उन्हें मार लाला। और सामने सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, दिखा दो, उनसे ऊपर जाना है। थक चुका हूँ वैसा तो, गर्मी आज बहुत है। सीढ़ियाँ बहुत पुराने ज़माने की हैं, द्वापर युग के की हैं। सामने देख पा रहे होंगे ऊपर, वहाँ पर गुफा है। हाँ यूं तो कहानी रोड जोड़ ला पला। चल चलो बेटा। ये जो रास्ता जा रहा है थोड़ा पथरीला है, सीढ़ियाँ आगे हैं। राक्षस को पकड़ने के लिए जा रहे हैं। राक्षस की गुफा देखने जा रहे हैं। वहाँ पर ऊपर गुफा है द्वापर युग की, और यहाँ पर सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं। ये द्वापर युग की सीढ़ियाँ हैं, देखो कितनी प्राकृतिक द्वापर युग से बनाई हुई हैं। बाबा जी अभी जाके हमारे बाबा जी दौड़ते जा रहे हैं ऊपर, एक बार दिखा दो जूम करके, हवाई जहाज की तरह दौड़ रहे हैं। और हम लोगों से चढ़ा भी नहीं जा रहा है ऐसे पहाड़ की सीढ़ियों पर। और यहाँ से नज़ारा भी दिखा दूँ आपको, आसपास का जोरदार नज़ारा है, पूरा शहर दिखता है। बाबा जी घुस चुके अंदर, हमारे बाबा जी अंदर भी घुस गए। यहाँ से परिक्रमा मार्ग का नज़ारा मस्त दिखता है, पूरा नज़ारा देख लीजिए। और मैं आगे बढ़ता हूँ, और सब तो निकल गए आगे, थक गए। सामने गुफा दिखाई दे रही होगी, ये वाली गुफा है। इस गुफा में हमें चलना है। दिख रहा वाली गुफा, सीधा रोड पे वहीं जाएगा, बस वहीं चलना। ये सीढ़ियाँ ऐसे घूमते हुए उधर से गुफा है, वहाँ पर चलेंगे। दोस्तों ये जो परिक्रमा मार्ग जा रहा है, हमें घूमते हुए वहाँ पर जाना है। वो टावर दिखाई दे रहा होगा, मोबाइल नेटवर्क, वहाँ पर हम विश्राम करेंगे, शाम को फिर निकलेंगे। हम पहुँच गए हैं गुफा के पास में। हरे कृष्णा, राधा रानी। हमारे बाबा जी ने राक्षस को पकड़ लिया है। अब तक तो जो सीढ़ियाँ थी वो सही बनी हुई थी, लेकिन यहाँ से जो सीढ़ियाँ हैं बहुत ही खतरनाक सीढ़ियाँ हैं, क्योंकि ये द्वापर युग की बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं, पत्थरों से बनाई हुई हैं पूरी। यहाँ पर चढ़ पाना बहुत मुश्किल है और 2 पैरों से। उस समय के लोगों की हाइट के हिसाब से सही बनी हुई है, लेकिन इस युग के लोगों की हाइट के कारण आसानी से नहीं चढ़ पाते। चल यहाँ से एक बार दोबारा आपको पूरा नज़ारा दिखा दूँ। हम इस रोड से होते हुए आगे जाएंगे और घूमते हुए वहाँ पर विश्राम करेंगे। हम गुफा के पास पहुँच गए हैं। चलिए, ये देखिए सीढ़ियाँ हैं जो बहुत, हे कृष्णा, पहुँच गए हम गुफा के पास में। बस ये ऊपर गुफा है, ये सारा पहाड़ है। यहाँ पर भस्मासुर नामक राक्षस रहता था, जहाँ ठाकुर जी ने उसका वध किया था। निरंतर चल रहे हैं, थकना को। यहाँ तो हवा ऐसे महसूस हो रही है जैसे हम बादलों के पास में आ गए। और यहाँ से आप ऊपर का नज़ारा देख सकते हो, बादल बहुत पास नज़दीक नज़र आ रहे हैं हमें। हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। बाबा गुफा में घुसने का रास्ता कहाँ है? ऊपर आ गए हैं, गुफा में घुसने का रास्ता ढूंढते हैं। यहाँ पर हम पहुँच तो गए, लेकिन हमें गुफा का मुख्य द्वार जो कहीं दिखाई नहीं दिया। यहाँ पर कुछ दिखाई दिया है, लेकिन ये द्वार भी बंद है। आगे चल के देखते हैं कोई और द्वार मिल जाए तो। मेरे हिसाब से तो यही लग रहा है कि ठाकुर जी ने उसका वध करके गुफा बंद कर दी थी। नीचे से ही सिर्फ गुफा खुली है, जहाँ से हम नहीं प्रवेश कर सकते। और यहाँ का जो प्रत्येक पत्थर है ठाकुर जी के चरण स्पर्शित है। ठाकुर जी के चरणों को स्पर्श किया था इन पत्थरों ने,
और जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने कदम रखे थे वो पत्थर लगभग पिघल गए थे। ठाकुर जी के चरणों के निशान भी बहुत जगह हैं। आगे देखते हैं कहीं गुफा का द्वार मिल जाए तो हमें। पीछे का द्वार मिला तो है लेकिन वहाँ पर घुसने का कोई रास्ता नहीं है। दूसरा कोई द्वार देखें, दिखाई दे तो रहा है कुछ, वैसे ना जाने गुफा है या कुछ और। हाँ हाँ दिखाई दी हमें गुफा, हाँ जी। हाँ मैं यहाँ से दिखा दूँ, ये पत्थर है को मारा हुआ है पूरी हाँ। बड़ी शिला के अंदर। एक मिनट मैं रोशनी तेज कर दूँ मोबाइल की। ये सामने यहाँ से हम कोने से दिखा रहे हैं, अंदर जाने का कोई मार्ग नहीं मिला। ये गुफा है, फिलहाल बंद है, हमें द्वार तो नहीं मिला इसी गुफा के अंदर। अच्छा ये द्वार है। अच्छा ये द्वार है जो ठाकुर जी ने बंद कर दिया था उसको मारकर, और जो वहाँ का द्वार है वहाँ से घुसने का कोई रास्ता नहीं था, इसलिए उसे बंद नहीं किया गया। इसके अंदर मारकर ठाकुर जी ने द्वार बंद कर दिया। शिला देख सकते हो आप लोग, ये शिला ठाकुर जी ने आगे लगा दी थी। तो अब सोच ही सकते हो कि ठाकुर जी क्या चीज़ थे जिन्होंने इतनी बड़ी शिला भी उठा ली। शिलाएँ पिघल जाती थी उनका प्रवेश। हाँ ये जहाँ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैं पास से दिखा दूँ, एक मिनट। ये जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने कदम रखे थे, ये हाथ छुआ था, वो सारी शिलाएँ पिघल गई हैं। पास से देख लीजिए, सारी शिलाएँ पिघली हुई हैं। जितने भी गोल पत्थर दिखाई दे रहे हैं आपको, और ऊपर चढ़ जाऊँ मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये गुफा है ना? हाँ ये इधर से बंद है। ये यहाँ पर ठाकुर जी ने कदम रखा था, ये भी पिघली हुई है। जहाँ जहाँ भी पिघला हुआ है सारी जगह ठाकुर जी ने स्पर्श किया था युद्ध के समय में। मैं इस समय गुफा के जस्ट ऊपर ऊपरी छोर पर खड़ा हूँ, और जो मैंने वहाँ से आपको दिखाया था पहाड़ी पे चढ़ते टाइम द्वार, वो वहाँ था, उस साइड था। वहाँ से जाने का कोई मार्ग नहीं है, जो मार्ग था वो यहाँ पर है, वो बंद कर दिया गया। ये शिला भी ठाकुर जी द्वारा ही लगाई गई है। द्वार मिलती गए, इधर चल के और निशानियाँ दिखा दूँ ठाकुर जी की। दोस्तों मोर की आवाज़ सुन पा रहे होंगे।